खेती विरोधी भारतीय जनता पार्टी की ताकतें आखिर में हार ही गई। आज मोदी जी के अहंकार की हार का दिन है। आज किसान विरोधी भाजपाई और उनके पूंजीपति मित्रों की ताकत की हार का दिन है। आज खेत खलिहान पूंजीपतियों को बेचने के षड्यंत्र की हार का दिन है। और साथियों, आज किसान, मजदूर, मंडी मजदूर और दुकानदार की जीत का दिन है। आज उन 700 से अधिक किसानों की शहादत की जीत का दिन रहेगी। और आज आखिर में 1 साल के 12 महीने के किसान के संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी और एक अहंकारी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को किसान और मजदूर की ड्योढ़ी पर झुकना पड़ा। मगर देश भूलेगा नहीं मोदी जी कि आपने एक घृणित पाप जो किया था, अब उसे वापस लेने का निर्णय किया है, और वो भी किसान को रौंदने, उसे नश्तर चुभाने और बर्बर यातनाएं देने के बाद। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही हिंदुस्तानियों की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही जनहित की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही किसान और मजदूर की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। 26 नवंबर 2020 से, जब से देश के 62 करोड़ किसानों ने 3 खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ याचना लगाई थी, तब से मोदी सरकार यातनाएं दे रही है। बर्बर लाठी चार्ज किए गए, दिल्ली के चारों तरफ के राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए गए, राष्ट्रीय राजमार्गों पर नश्तर और भाले लगवा दिए गए, किसानों के सर फोड़ने के आदेश दिए गए, उन्हें आतंकी कहा गया, किसान को नक्सलवादी कहा गया, हमें किसान को गुंडा कहा गया, किसान को उग्रवादी कहा गया, किसान को आंदोलनजीवी कहा गया। और कुछ गोदी मीडिया के मित्र भी मोदी सरकार के इस प्रचार में शामिल हो गए। 700 से अधिक किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, और लखीमपुर खीरी में तो देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके सहयोगियों ने किसानों को अपनी जीपों के टायरों के नीचे रौंद दिया। पर मोदी सरकार ने आज अपना अपराध स्वीकार किया है। अब बारी है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, मेहनत कशों के साथ, इस देश का पेट पालने वाले लोगों के साथ मिलकर अपराध की सजा तय करने की, जो देश की जनता हर हाल में तय करेगी। जनता को अब एक अचूक अस्त्र मिल गया है सरकार को परास्त करने का। जितना श्रेय हमारे किसानों के आंदोलन को जाता है, हमारे किसान भाइयों को जाता है, वहां मोदी सरकार का 5 राज्यों में, पंजाब से उत्तर प्रदेश तक, हारने के डर को भी जाता है। अब जनता समझ गई है, इसीलिए मैंने कहा कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। पिछले 7 सालों से लगातार मोदी जी और उनके मित्रों ने किसानों का दमन किया। सरकार में आते ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान को दिए जाने वाला बोनस बंद कर दिया। प्रांतों को कहा, अगर बोनस दोगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होगी। मैं फिर याद कराऊं, पिछले 7 सालों में किसानों के जो उचित मुआवजा अधिकार कानून जो कांग्रेस लाई थी, उसे खत्म करने का षड्यंत्र किया गया। जब उन अध्यादेशों के खिलाफ समूचे विपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रामलीला ग्राउंड से खेत खलिहान तक लड़ा, तो वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया
कि लागत पर 50% मुनाफा देने का वादा करके सत्ता में आए मोदी जी ने कहा कि लागत पर 50% मुनाफा कभी दिया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बनाया और 27,000 करोड़ का मुनाफा चंद मुट्ठी भर बीमा कंपनियों को कमवाया। कृषि की लागत 25,000 रुपया हेक्टेयर बढ़ा दी। खेती पर टैक्स लगाकर, खाद पर टैक्स लगाकर, कीटनाशक दवाई पर टैक्स लगाकर, ट्रैक्टर पर टैक्स लगाकर, खेती के उपकरणों पर टैक्स लगाकर और डीजल पर 3 रुपया 56 पैसे से टैक्स 28 रुपया प्रति लीटर बढ़ाकर, और आय दुगनी करने का वादे की बजाय किसान की आय 27 रुपया प्रतिदिन रह गई। काले कानून जो मोदी जी की देन थी और उनके षड्यंत्रकारी पूंजीपति मित्रों की, वो तो आज हार गए। पर 5 सवालों का जवाब हमारा प्रधानमंत्री जी से आज देश के किसानों, देश के खेत मजदूरों, देश के मंडी मजदूरों, देश के मंडी के छोटे छोटे दुकानदारों, उनके पल्लेदारों और गरीबों की ओर से हम मांगते हैं। पहला सवाल, मोदी जी देश को आज ये भी बताइए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिले, इसका रोड मैप और रास्ता क्या है। दूसरा सवाल, किसान की आय फरवरी 2022 तक दुगनी करने का वादा किया था, पर एनएसओ भारत सरकार के मुताबिक इन सारे 5 और 6 किसान विरोधी निर्णयों के बाद किसान की औसत आय 27 रुपया प्रतिदिन और किसान के औसत कर्ज 74,000 रुपया हो गया है। तो किसान की आय दुगनी करने का रास्ता क्या है और वो कब तक होगी। तीसरा सवाल, किसान के ईंधन डीजल पर 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर से 28 रुपया प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर किसान की कमर तोड़ने का जो काम किया है, उसे वापस करने का इरादा क्या है। चौथा सवाल, खेती पर जो टैक्स लगाया है, जीएसटी लगाया है, उससे राहत देने का रास्ता क्या है। 5% खाद पर टैक्स लगा दिया, 18% कीटनाशक दवाई पर लगाया, 12% ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर लगाया। तो खेती को टैक्स से जीएसटी जो लगाया, उससे राहत देने का इरादा क्या है। और पांचवां, सुप्रीम कोर्ट और संसद में कहते हैं किसान की कर्ज मुक्ति का पैसा नहीं, पर आपकी एनएसओ कहती है कि देश का हर किसान 74,000 रुपया कर्ज के, औसत कर्ज के नीचे दबा है। तो किसान की कर्ज मुक्ति की मंशा क्या है। इन 5 सवालों का जवाब भी आपसे इस देश के 62 करोड़ अन्नदाता मजदूर, किसान और छोटे छोटे मंडी में काम करने वाले मंडी मजदूर और मंडी के आड़ती दुकानदार मांगते हैं। लगे हाथ इसका जवाब भी प्रधानमंत्री देश को दें, क्योंकि अपराध तय होना है। 700 किसानों के दोषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आगे आइए मोदी जी, माफी मांगिए देश के किसान से, जिसे आपने पौने 12 महीने तक दिल्ली के सीमाओं पर आपने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को लाखों की संख्या में बिठा रखा था। माफी मांगिए उस अन्नदाता से मोदी जी, जहां उन 700 से अधिक किसान परिवारों से जिन्होंने आपकी हठ धर्मिता के चलते, आपके राजहट के चलते, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दिल्ली की सीमाओं पर दे दी। माफी मांगिए मोदी जी लखीमपुर खेड़ी उत्तर प्रदेश के उन किसानों से जिनको आपके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जीप के टायरों के नीचे कुचल डाला। माफी मांगिए मोदी जी उस षड्यंत्र के लिए
जो मुट्ठी भर पंज पूंजीपतियों को खेती को बेचने का मोदी जी और भाजपा ने किया था। और माफी मांगिए मोदी जी, देश के उस 62 करोड़ अन्नदाता से जिसकी प्रताड़ना आपने की, जिसकी यातना आपने की, जिसे आपने नक्सलवादी और उग्रवादी बताया, जिस किसान और जवान को, जवान जिसका बेटा है और किसान खुद है, जिसको आपने यातनाएं दी और जिसके रास्ते में नश्तर बिछवाए और जिसे खुद के देश की राजधानी में आने पर प्रतिबंध लगाया, आज प्रधानमंत्री जी आपका माफी मांगने का दिन भी है। उम्मीद है कि आज आप इन 5 सवालों का जवाब भी देंगे, आज माफी भी मांगेंगे, क्योंकि जनता अब जान गई है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। यस प्लीज। आई विल मैम, जस्ट आई विल टेक फ्यू क्वेश्चन, आफ्टर दिस क्वेश्चन आई विल। आदरणीय मित्र, आप पहले किसी की जान निकाल लीजिए और जब उसके आखिरी सांस आ रहा हो तो फिर उसे कहिए, अच्छा अब मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, और फिर कहें कि हमने तो नया जीवन निर्माण कर दिया। ये इसी प्रकार से इस देश के अन्नदाता को यातना किसने दी? इस देश के अन्नदाता को 62 करोड़ किसानों और मजदूरों को 1 साल से आंदोलन की राह पर खड़ा किसने कर रखा है? मोदी जी ने। इस देश का गरीब किसान और मजदूर तिल तिल कर क्यों मर रहा है? मोदी जी के इन काले कानूनों के अहंकार के चलते। हमारे लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर पौने 12 महीने से आंधी में, धूप में, सर्दी में, जाड़े में क्यों बैठे हैं? मोदी जी के राजहट के चलते। 700 से अधिक किसान अगर मर गए, कुर्बान हो गए, तो उनकी मौत के लिए कौन जिम्मेवार है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। देश के खेत और खलिहान को मुट्ठी भर पूंजीपतियों को बेचने का षड्यंत्र किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा ने किया था। शर्म आनी चाहिए उन सारे मंत्रियों को जो आज श्रेय ले रहे हैं। आज उन्हें अपराध बोध होना चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक तौर से अपना अपराध स्वीकारा है और देश ने यह जाना है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। मोदी जी का अहंकार हारा तो किसान जीता। भाजपा का किसान के खेत और खलिहान के विरोध षड्यंत्र टूटा तो किसान जीता। मोदी जी और भाजपा के पूंजीपति मित्र जब खेत और खलिहान को नहीं खरीद पाए तो किसान जीता। जब अहिंसा और अनुशासन और संगठन किसान का जीता तो किसान जीता। जब गांधीवादी आंदोलन जीता तो किसान जीता। वो लोग जो किसान को आतंकी, उग्रवादी, अलगाववादी, गुंडे, मवाली, बदमाश, आंदोलनजीवी कहते थे समेत प्रधानमंत्री जी के, आज जब उनको अपने शब्द वापस लेने पड़े तो किसान जीता। तो ये श्रेय लेने का दिन नहीं, आज उन्होंने अपराध स्वीकार किया है और अब उस अपराध की सजा देश की जनता उनको देगी। यस आदरणीय मित्र, उपचुनाव में जो हुआ भाजपा के साथ वो पूरे देश ने देखा। जिस प्रकार से इन काले कानूनों के बाद पूरे देश में जब उपचुनाव हुए तो एक करारी हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा। जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं को उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो और बाकी हमारे 3 राज्य और हो, वहां हार का मुंह साफ दिख रहा है, तो उन्हें लगा, घबराहट हुई, किसान के ड्योढ़ी पर झुकने को, उन्हें
प्रजातंत्र में वोट सबसे बड़ी चीज है और उस वोट की ताकत ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को यह एहसास करवा दिया कि या तो अब भी अपने षड्यंत्र को वापस ले लीजिए, वरना जनता आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी और उस भय और डर से उन्हें अपने कदम आखिर में 1 साल के राजहट के बाद वापस लेने पड़े। इसीलिए मैंने कहा कि भाजपा की हार के आगे ही किसान और देश की जीत है। सर, क्या है कि राकेश टिकैत ने कहा है कि इंतजार करेंगे संसद सत्र का जब कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन एमएसपी को लेकर उन्होंने एक विकल्प खुला रखा है। कांग्रेस पार्टी का क्या रुख होगा? क्या आप लोग भी कानूनी गारंटी मांगेंगे एमएसपी पर, क्योंकि उनकी तरफ से अब तक साफ नहीं किया गया है राकेश टिकैत की तरफ? आदरणीय साथी, मैं ये पूछता हूं मोदी जी से आज इस मंच से और देश के किसान की ओर से, और खुद एक किसान हूं इस नाते, मोदी जी, अगर सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर का टेन्योर ऑर्डिनेंस से अध्यादेश से आ सकता है तो 3 काले कानून अध्यादेश से क्यों खत्म नहीं किए जा सकते? उसके लिए संसद के सत्र की इंतजार करने की जरूरत क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें भी गोलमाल करने वाली है? अगर आप सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर क्या समय बढ़ाने के लिए 14 दिन इंतजार नहीं कर सकते? आप अध्यादेश ले आए। आप अगर किसान का उचित मुआवजा कानून खत्म करना हो तो संसद के सत्र का इंतजार नहीं कर सकते, अध्यादेश ले आते हैं। अगर किसान की खेती पर जीएसटी लगाना हो तो अध्यादेश से ले आते हैं। तो फिर इन काले कानूनों को अध्यादेश से क्यों खत्म नहीं किया जा सकता? सरकार चाहे तो आज अभी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाए और खत्म कर दे। यह खेल क्या है मोदी जी? आपकी दाल काली नहीं होती, आपकी पूरी की पूरी आपकी दाल में काला नहीं होता, आपकी पूरी दाल लगातार काली होती है। और इसलिए एक बार फिर किसान का संशय सही है, मजदूर का, मंडी के आड़ती का, छोटे छोटे मंडी मजदूर का संशय सही है कि कहीं इसमें तो एक और षड्यंत्र नहीं। समय बताएगा। पर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एक किसान के नाते आज मैं ये पूछता हूं, ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर इस देश के 62 करोड़ किसानों से बड़े हैं क्या? उनके लिए अध्यादेश आ सकता है तो 3 काले कानून खत्म करने के लिए अध्यादेश क्यों नहीं आ सकता? और 5 सवाल हमने मोदी जी से किए हैं। उन 5 सवालों का जवाब भी दें, जिसमें पहला सवाल यही है, किसान को एमएसपी देने का रोड मैप और रास्ता क्या है? किसान की आय दुगनी होनी थी, अब 27 रुपया प्रतिदिन औसत आय हो गई। किसान की आय दुगनी होने का रास्ता क्या है? किसान के डीजल पर 3 रुपया 56 पैसे लीटर से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर जो 28 रुपया लीटर की है, उसे वापस लेने का समय सीमा क्या है? किसान की खेती पर जो जीएसटी टैक्स मोदी जी ने लगाया है, खाद पर, बीज पर, कीटनाशक दवाई पर, ट्रैक्टर पर, उसे वापस लेने की समय सीमा क्या है? और किसान की कर्ज मुक्ति की मंशा क्या है? इनका हाथों हाथ जवाब भी दे दें। एनी अदर क्वेश्चंस? सर, बार-बार ये अपने घर को किसान लौट जाए, क्या आपको लगता है कि अभी लौटना की नहीं है? प्रधानमंत्री की बात पर सच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि 15 लाख का भी उन्होंने वादा किया था, लेकिन उनकी बात पर नहीं चल पाया। इस देश को अब माननीय नरेंद्र मोदी जी की वचन और बात पर विश्वास नहीं रहा। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे। लोग पिछले दिनों को लौटाने के लिए हाहाकार कर रहे हैं। जिस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी ने जनता की कमर तोड़ डाली है, वो डीजल और पेट्रोल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते थे, पर वो तो अब 100 रुपया लीटर पार हो गया। मोदी जी और उनके मित्र गैस सिलेंडर उठाकर सड़कों पर प्रदर्शन करते थे, पर सिलेंडर तो अब 1000 रुपया प्रति सिलेंडर पार हो गया। मोदी जी तो 15-15 लाख हर खाते में डलवाते थे, यूं ही जैसे उनके शब्द थे, परंतु उन्होंने तो हर आदमी की जेब से पैसा उल्टा लूट डाला।
मोदी जी ने तो यह भी कहा था कि नोटबंदी के बाद काला धन समाप्त हो जाएगा, उग्रवाद और नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। करेंसी इन सर्कुलेशन लगभग दुगनी हो गई और नक्सलवाद और उग्रवाद और ज्यादा पनप गया। काला धन तो समाप्त हुआ नहीं, जो बैंकों में धन था वो उनके मित्र लेकर विदेश भाग गए। तो मोदी जी की बात पर और वचन पर विश्वास कौन करे? इसीलिए मैंने कहा, अगर 2 अफसरों का समय बढ़ाने के लिए ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर का अध्यादेश आ सकता है, तो 62 करोड़ किसानों और मजदूरों के काले कानूनों को खत्म करने के लिए अध्यादेश क्यों नहीं आ सकता? इस बात का जवाब भी प्रधानमंत्री दे दें। यस सर। देखिए, कृषि, पहले तो यह जान लीजिए कि कृषि एक प्रांतीय सब्जेक्ट है, केंद्र का विषय नहीं। जबरन केंद्र के अधिकारों का हनन करके संसद को पंगु बनाकर संसद में कानून जो पारित नहीं हुआ, हमारे सांसद मित्रों को, उनमें से एक तो यहां बैठे हैं, उनको जबरन उठाकर बाहर फेंककर, कांग्रेस के हमारे साथियों को, विपक्ष के हमारे मित्रों को संसद से बाहर निकालकर बहुमत ना होते हुए भी गैर कानूनी तरीके से मोदी जी ने कानून पारित करवाया था। जब तक सब प्रांतों की राय ना हो, कृषि में सुधार होना चाहिए, यह सच है, पर उस सुधार की शुरुआत मोदी जी को अपने अंदर झांककर करनी पड़ेगी। पहला सुधार, मोदी जी आपने 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर खेती की कीमत बढ़ा दी, उसे कम करिए। दूसरा सुधार, डीजल पर 3 रुपया 56 पैसे लीटर कांग्रेस के समय में टैक्स था, अब मोदी जी 28 रुपया लीटर टैक्स लेते हैं, उसमें सुधार करिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान की बजाय प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बन गई और उन्होंने 28,000 करोड़ रुपया किसान की बजाय खुद ने कमा लिया, उसमें सुधार करिए। किसान आज कर्ज के नीचे दबा है। सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, कांग्रेस की सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। आप ये कहते हैं संसद और सुप्रीम कोर्ट में किसान का कर्ज माफ नहीं हो सकता। अगर चंद उद्योगपतियों का 9 लाख करोड़ रुपया माफ हो सकता है, तो इस देश के किसान का क्यों नहीं? इसमें सुधार कीजिए, इसमें सुधार कीजिए कि किसान की आय दुगनी कब और कैसे होगी और उसे एमएसपी कैसे मिलेगा। आज गुरुपूरब का पवित्र दिन है, आज गुरु नानक जी का दिन है। आज तो कम से कम सच बोलिए, नहीं तो आपको ईश्वर भी कभी माफ नहीं करेगा। थैंक यू सर।